हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा विधि। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी टॉपिक। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये मुश्किल टॉपिक भी लगता है, तो मैंने इसको टाइप वाइज बनाया है। आज हम इसके अंदर कॉइन जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। उसको करने से पहले आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए। परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका यूज होता है, वो उसको शॉर्ट बना देता है क्वेश्चन को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में समझते हैं, वो क्या चीज़ होती है, क्योंकि उनका यूज होना भाई। तो परमुटेशन परमुटेशन एक किस्म की अरेंजमेंट होती है। जैसे यहाँ पर ये 3 प्लेयर हैं, ए, बी और सी, 3 प्लेयर हैं। इनको अरेंज करना है, या 3 अल्फ़ाबेट ले लो आप, ए बी सी 3 अल्फ़ाबेट है, इनको अरेंज करना है। जैसे अगर मैं इसको 2 अल्फ़ाबेट को उठाता हूं तो ये ऐसे अरेंज होगा, ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, ए सी और सी ए। इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। या आप ये कह लो कि 3 अल्फ़ाबेट है तो 2 अल्फ़ाबेट से आप वर्ड बनाओ जो मीनिंगफुल हो या ना हो। तो ये कितने हो गए, आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। कितने वे हैं अरेंजमेंट करने के, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, कितने बने भाई, 6। और फॉर्मूला जो होता है परमुटेशन का वो होता है एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन यहाँ पर क्या है, जो टोटल अल्फाबेट है। जैसे यहाँ पर ए बी सी कितने अल्फाबेट है, 3, तो एन की जगह 3 आएगा। आर यहाँ पर क्या है, जो आपने 2 अल्फाबेट लेने हैं या 3 अल्फाबेट से वर्ड बनाना है, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 अल्फाबेट से ये बनाया है, ए बी सी, तो आर यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है अभी, 1 फैक्टोरियल होता है 1। 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 होगा। देखो 1 को 2 तक मल्टीप्लाई करो। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 को आप 3 तक मल्टीप्लाई करो, 6 आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, समझ हमारी बात। ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 6 और 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। तो यहाँ पर भी कितना आया, 6। तो हमने मैनुअली निकाला ए बी सी सी बी, तब नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या ही है, नंबर ऑफ वेज क्या है इसके अरेंज करने के, कितने आए हैं, 6। और फॉर्मूले से भी क्या है, 6। तो काफ़ी बड़ा वर्ड हो तो हम तो ऐसे इतना डिटेल में लिख नहीं पाएंगे। हमें इसके लिए क्या बताना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला बताना चाहिए। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। परमुटेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन पी आर, यानी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। अब यहाँ पर इसके कुछ और बातें नोट कर लो, कि जैसे एन पी एन, ये एन फैक्टोरियल बनेगा भाई, कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पर बना रहा हूं मैं, एन पी एन फॉर्मूला बताया था, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी एन माइनस एन होगा। यहाँ पर एन फैक्टोरियल क्या बचा, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है भाई, 0 फैक्टोरियल क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये एन फैक्टोरियल। यानी जब भी ऐसे होगा 3p3, तो हम 3 फैक्टोरियल करेंगे। यानी अभी ये होता ए बी सी, और हमें इसको अरेंज करना है तीनों अल्फ़ाबेट लेकर, ऐसे ए बी सी बी, ऐसे अरेंज करना है। तो कितनी वे होंगे इसको अरेंज करने के, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो 3p3। और मैंने अभी बताया है कि एन पी एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल। तो 3p3 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6। तो इसको भी अरेंज करने के कितने वे होंगे, 6 होंगे।
समझ में आई बात? ठीक है, अब हम समझते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन एक किस्म का सिलेक्ट करना होता है, ग्रुप में सेलेक्ट करना, कमेटी बनाना। इसका थोड़ा मतलब समझ लो, जैसे ये है, वही हमने ले लिए ए बी सी। अब की बार ये समझ लो प्लेयर है, तो किसी टीम के प्लेयर हैं, क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं ए बी सी। तो हमें यहाँ पर दो दो सेलेक्ट करने हैं, तो हम ए बी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ए बी सेलेक्ट कर लिया। अब बी ए लेने की जरूरत है? नहीं लेने की जरूरत, सिर्फ क्या लेंगे, ए बी और बी ए में से एक लो आप, या तो बी ए ले लो या ए बी। तो यही डिफरेंस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। परमुटेशन में ए बी भी आएगा और बी ए भी आएगा, कॉम्बिनेशन में आपने ए बी और बी ए में से एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया। कितने बने भाई ये? 3। फॉर्मूला देखिए इसका, एन सी आर, ये होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यानी एक किस्म का क्या है, एक किस्म का क्या है, ये है 1/r फैक्टोरियल इंटू एन पी आर। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी बताया था परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर। तो ये इतना तो आपको याद हो गया। अब इसके इनटू में क्या करना, आपने क्या करना है, 1/r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ पर कितने प्लेयर थे, 3 प्लेयर थे, सेलेक्ट कितने करने थे, 2। तो 3C2 यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, मैंने बताया था कैसे बनता है। 2 फैक्टोरियल 2 होगा और 1 फैक्टोरियल 1 होगा, तो यहाँ पर भी कितना आया, 3 आया, और यहाँ पर भी कितना आया था, 3 आया था। ठीक है, कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले को हम शॉर्ट कर सकते हैं, अगर आपको बड़ा नजर आ रहा है तो शॉर्ट कैसे करेंगे, देखिए 3C2 अभी हमने फाइंड आउट किया, ये 3 आया है, पूरा फार्मूला लगाया। हम कॉम्बिनेशन वाले में ये फॉर्मूला है जो है कंप्लीट नहीं लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए ये जो 2 है, इस 2 को पूरा ओपन कर लो, 2 इंटू 1। ठीक है, यानी यहाँ पर 2 स्टेप है, तो 3 को भी हम 2 स्टेप तक ओपन करेंगे, 3 और 2, आगे कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया, नहीं आया समझ में। और देखिए जैसे मैंने 4C2 ले लिया, तो नीचे 2 है, तो 2 को कंप्लीट ओपन कर लो 1 तक, और 4 को नीचे वाले के अकॉर्डिंग ओपन करो। 4 को कैसे ओपन करें, नीचे कितना है, 2 है, तो 2 स्टेप तक ओपन करेंगे। 2 स्टेप का मतलब 1 2। ठीक है, समझ में आ रही बात, आगे लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ गया, 6। और एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो ये है 11C3 है, तो आप नीचे वाले 3 को 1 तक ओपन करो, और 11 को आपने कितने स्टेप तक ओपन करना है, यहाँ पर कितना है, 3। तो देखिए 11 10 9, यानी 1 2 3, 3 स्टेप तक ओपन करना है। अब तो समझ में आ गया, तो हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को शॉर्ट कर लिया है। अभी कैंसिल हो जाएगा, ये 5 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 165। समझ में आ रही बात। इसमें और बात भी देखिए, जैसे मान लो ये आ जाए 11C8, अब आप इसको क्या 8 स्टेप तक ओपन करोगे, ये तो टाइम लग जाएगा, ये तो फॉर्मूला ही सही है। 11 10 9 9 आएगा, ये 8 7 6, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और ये 8। तो ये हमने 11 को 8 स्टेप तक ओपन कर लिया, तो ये तो कैलकुलेशन काफी बड़ी होगी भाई। ये देखिए यहाँ पर देखिए 8 7 6 5 4, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है,
अब ये वही बच गया जो हमने अभी लास्ट में किया था, 11C3 किया था, 11C3 किया था, वही बच गया ये। यहाँ पर ये 3 से 9 को डिवाइड किया था, 2 से 10 को 5 पे डिवाइड किया था, तो ये कितना आया था 165। इसका मतलब 11C8 ये 165 आया, तो 11C3 ये भी तो क्या आया था 165। 11C3 में कैलकुलेशन कम थी, 11C8 में कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन आंसर फिर भी क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भाई। फिर करेंगे कैसे, जब हमारे सामने 11C8 आ जाएगा तो इसको छोटा कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे 11 में से 8 को माइनस कर देंगे, 11 में से इसको माइनस कर देंगे, 8 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 11C3, और वो कितना होता है 165। तो अगर कोई बड़ा है ऐसे तो हम इसको शॉर्ट कर लेंगे। और समझिए, क्योंकि काफ़ी यूज होना है, हमने डायरेक्ट यूज करना है, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे NCN आ जाए, 3C3 आ जाए, तो हम 3 को 3 स्टेप तक ओपन करेंगे, क्या आएगा 1 आएगा। 7 को 7 स्टेप तक ओपन करेंगे 1 आएगा, तो NCN क्या आएगा 1 आएगा भाई। समझ हमारी बात, ठीक है। तो NCN 1 होता है, NC1 N होता है। क्यों होता है, देखो 7C1, 7 को एक स्टेप तक ओपन करेंगे आएगा 7 ही आएगा, 8 को एक स्टेप तक ओपन करेंगे 8 ही आएगा। ऐसे ही NC0 ये 1 होता है भाई, आप फॉर्मूला लगाओगे ये बनेगा, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। समझ हमारी बात, तो NC0 1 होता है, NCN 1 होता है, NC1 N होता है, तो इनका यूज होना काफी ठीक है। और देखिए यहां पर जैसे 3C2 आ गया, तो 3 को आप ओपन करोगे ऐसे 3 इंटू 2 2 स्टेप तक, तो क्या आएगा 3, या फिर आप इस 3C2 को शॉर्ट कर लो, 3 में से 2 लेस करेंगे क्या बचेगा 1, 3C1 क्या होता है, NC1 क्या होता है, N ही होता है, तो 3C1 भी क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यानी आप फटाफट शॉर्ट करोगे। समझ हमारी बात, जैसे ये 4C3 आ जाए, तो आप इसको शॉर्ट कर लो 4C, यानी 4 में से 3 लेस करेंगे 1, 4C1 क्या होता है 4, ठीक है। एक चीज और देखिए, 2 आएगा आपके सामने, जैसे मान लो ये आ जाता है 5C2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 5 और 4 की मल्टीप्लाई होगी 20, और 20 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 10। ये हमेशा होगा ऐसे, क्योंकि आप 5 को 2 स्टेप तक ओपन करोगे, 2 नंबर की मल्टीप्लाई 20, 5 और 4 की, और नीचे 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 10, ठीक है। और देखिए जैसे मान लो 6C2 है, तो 6 और 5 की मल्टीप्लाई 30, 30 का हाफ करोगे कितना आएगा 15। तो ये कैलकुलेशन आपने फटाफट करनी है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस ना हो तो फिर डिटेल में कैसे करेंगे, 6C2 को 6 नीचे 2 को ओपन करेंगे, 6 को 2 स्टेप तक ओपन करना है, ठीक है। 6 5 30, 30 का हाफ कितना 15। ये आपकी डिपेंड करता है भी आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो इस तरह से मैंने आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी में यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए थ्रो ऑफ ए कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। तो सिक्के को उछालेंगे, कॉइन को उछालेंगे, या तो वो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा भी, ठीक है। एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी क्या संभावना है, हेड आने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो जब हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, हेड के लिए मैंने एच लिया है, टेल के लिए टी लिया है, ठीक है। तो ये टोटल केस हो गई। और जब भी कॉइन का केस हो, यहां पर लिख लो, कॉइन के लिए यानी सिक्के के लिए नंबर ऑफ थ्रो, यानी सिक्के को कितने बार उछालेंगे, या 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे या 3 सिक्के एक साथ उछालेंगे, जो भी है। यहां पर टोटल केस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिया है, टीसी, ठीक है।
तो अगर सिक्के को एक बार हम थ्रो करते हैं तो सिक्के के जो कॉइन के जो फेस है वो कितने हैं, 2 फेस है, ठीक है। तो हम 2 की पावर 1 लेंगे टोटल केस में। अगर किसी के फेस 3 हो तो 3 की पावर 1। अगर किसी के फेस जैसे डाइस होती है, डाइस के कितने फेस होते हैं, 6, तो 6 की पावर 1 लेंगे। अगर डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 2। इसी तरह सिक्के यानी कॉइन ये 2 फेस होते हैं, तो हम यहाँ पर पावर का बेस क्या लेंगे, 2 लेंगे। समझ हमारी बात। तो कॉइन को 1 यानी एक ही बार थ्रो किया है तो 2 की पावर 1 यानी टोटल केस क्या होंगे, 2। तो यहाँ पर ये टोटल केस आ रही भाई 1 2 यानी 2। अगर 2 बार थ्रो करें कॉइन को तो 2 का स्क्वायर यानी 4 टोटल केस होंगे। 3 बार थ्रो करें तो 8, 4 टाइम्स थ्रो करें तो 16, ये चलता जाएगा भाई। अगर 5 टाइम्स थ्रो करें तो 32, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो टोटल केस में तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप फटाफट टोटल केस फाइंड आउट कर लोगे कि डाइस और कॉइन में क्या बनेंगे। समझ वाली बात। तो यहां पर टोटल केस 2 हो गए। अब हम देखते हैं फेवरेबल केस जो हमें चाहिए, जो कंडीशन लगाई गई है। कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, यानी एक हेड आए। तो इन 2 केस में कितने हेड है, इन 2 केस में कितने हेड है, एक ही हेड है भाई। कितने हेड है, एक ही। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या होंगे, 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम यानी टोटल केस। फेवरेबल केस क्या है 1, टोटल केस क्या है 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। सिंपल है। तो ये तो हमने कॉइन को एक ही बार थ्रो किया था इसलिए बिल्कुल सिंपल है ये। नेक्स्ट लेते हैं। यहां पर क्या है, कितने कॉइन को थ्रो किया गया भाई, टॉस किया गया है, 2 कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो ये एट मोस्ट, एट लीस्ट ये ज्यादा यूज होता है भाई कॉइन के अंदर। तो इसको समझो। पहले हम टोटल केस बनाते हैं। टोटल केस कितने बनेंगे, अभी मैंने बेसिक बात बताई थी। कॉइन को टॉस किया है कितनी बार, 2 बार, तो 2 की पावर 2 यानी 4। टोटल केस क्या बनेंगे 4। तो वो केस क्या होंगे, वो दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं। शुरू में हेड, सेकंड में टेल, पहले हेड पहले टेल और फिर हेड। कितने हो गए, 4 केस हो गए, नोट कर देते हैं, ठीक है। दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल, हेड टेल या टेल हेड। तो ये टोटल केस है 4, ठीक है। और वैसे भी 2 की पावर 2, टोटल केस क्या बनेगा 4। कॉइन के केस में हम यहाँ पर बेस, पावर का बेस लेंगे 2 लेंगे, और डाइस के केस में डाइस के 6 फेस होते हैं तो पावर का बेस 6 लेंगे भाई। अब फेवरेबल केस चेक करते हैं। फेवरेबल केस के लिए उसने कंडीशन क्या लगाई है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। तो जब ऐसे केस आता है, एट मोस्ट वाला केस आता है, तो आपने क्या करना है, ठीक है। जैसे एट मोस्ट 1 बोले तो आप 1 हेड वाला भी लोगे, और जिसमें कोई हेड नहीं है वो भी लोगे, 0 हेड। एट मोस्ट 2 हेड बोले तो आपने 2 हेड वाला लेना है, 1 हेड वाला लेना है, और जिसमें कोई भी हेड नहीं है वो भी लेना भाई। एट मोस्ट 3 हेड बोले तो 3 2 1 0, 3 हेड वाला केस भी लेना है, 2 हेड वाला भी, 1 वाला भी और 0 वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो तो एट मोस्ट 1 हेड वाला है भाई। तो एट मोस्ट 1 हेड वाले में क्या आएगा, 1 हेड वाला और जिसमें कोई हेड नहीं है। तो देखिए इसमें कोई हेड नहीं है तो ये लेंगे 2 और ये 3, इसमें एक हेड है,
इसमें भी एक हेड है और इसमें 0 हेड है, तो ये कितने फेवरेबल केस हो गए भाई? 3। कितने हो गए? 3। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ये होंगे, तो ये फेवरेबल केस 3 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केस डिवाइड बाई टोटल केस, कितनी होगी? 3/4। ठीक है। एक चीज और देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो देखिए, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी 0 और 1 के बीच में है, और अभी ये जो कर रहे हैं हम, ये वाला क्वेश्चन, ये भी जो आंसर आया 3/4, ये बी ऑप्शन, ये भी 0 और 1 के बीच में है। समझ हमारी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 coin are tossed, what is the probability of getting at least one head? भाई कम से कम एक हेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लास्ट वाला क्या था? एट मोस्ट वाला था, अब ये क्या आ गया? एट लीस्ट वाला आ गया। तो टोटल केस तो क्या बनेंगे? 2 की पावर 2 यानी 4, वही होंगे, दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं, और हेड टेल, टेल हेड। ठीक है। फेवरेबल केस, क्या हो सकते हैं? एट लीस्ट बोला है, तो अब ये एट लीस्ट वाला फंडा नोट करो, बड़े काम की चीज। अभी एट लीस्ट 1 हो तो आपने 1 भी लेना है, 2 भी लेना है। ठीक है। आगे 3 क्यों नहीं लेना? क्योंकि कोइन को जो टॉस किया है वो 2 बार ही किया है भाई, तो 2 तक लेंगे। ठीक है। एट लीस्ट 2 बोले तो 2 भी लेंगे। आगे अगर 3 टाइम्स टॉस किया है कोइन को तो 3 भी लेंगे। तो मैं एक बार वैसे नोट कर देता हूँ, मैं ये जो एटलीस्ट वाला केस है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, सभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट कर देता हूँ कि एटलीस्ट 1 के लिए 1 2 3, जहाँ तक वो टॉस करवा रहा है वहाँ तक लेंगे, 2 3 4 एंड सो ऑन, एटलीस्ट 3 हो तो 3 4 5 6 जो भी है। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड है, तो ये वाला केस लेंगे। 1 हेड भी हो सकता है और 2 हेड भी हो सकते हैं, तो 1 हेड वाला भाई, 1 हेड वाला ये है, 1 2, और 2 हेड वाला ये है भाई। कितने फेवरेबल केस हो गए? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, यानी यहां पर क्या बनेगी भाई? 3/4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। तो एटलीस्ट 1 हो तो 1 हेड भी लेंगे, कम से कम 2 हेड भी हो सकता है। तो यहां तक तो इस क्वेश्चन में तो कोइन को 2 बार टॉस किया था, तो हम 2 तक लेंगे। अगर 3 बार करता था तो 3 तक लेते भाई। आगे आएंगे, बना रखे क्वेश्चन। ठीक है। और देखिए, यहां पर आप इन क्वेश्चनों को और शॉर्ट कर सकते हो, आपको टोटल केस ये लिखने ना पड़े। ये तो चलो 2 कॉइन वाला है, आप बड़े आराम से लिख सकते हो, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और यहां पर मुझे ये नहीं पता कि क्या है, तो मैं कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को? यहां पर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। एटलीस्ट वाले में, कोइन के केस में, कोइन के एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले केस में हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। देखिए कैसे। प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस, उसने बोला है एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 के लिए मैंने कहा कि 1 हेड भी होगा और 2 हेड भी होगा। ठीक है। तो 1 2C1, ठीक है। और कौन सा होगा भाई? प्लस में लेंगे 2C2, 2C2। ऊपर 2 कौन सा ले रहा हूं मैं? 2 बार टॉस किया है। कितनी बार टॉस किया भाई? 2 बार टॉस किया है। ये 1 कहां से ले रहा हूं?
1 हेड हो सकता है। ये 2 कहाँ से ले रहा हूँ, 2 हेड भी हो सकता है। तो ये तो हो गया फेवरेबल केस 2C1 अपॉन 2C2, सॉरी 2C1 प्लस 2C2 अपॉन, अब टोटल केस में पता अभी 2 की पावर 2, तो 2C1 2 होता है, 2C2 1 होता है, कितना आ गया 3/4 आ गया। तो इसको बिना लिखे 3/4 आ गया। अब ये बड़े काम की चीज है, जब कोइन को 3 बार टॉस करेंगे, प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन टाइम बचाना है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोइन को 4 बार टॉस करते हैं तो आप लिखते लिखते थक जाओगे, थकोगे नहीं तो गलती कर बैठोगे भाई, समझ वाली बात। फिर बता रहा हूं, ऐसे में उस वाले केस में बता रहा हूं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी। इसमें क्या था, एटमोस्ट था, ठीक है। मुझे ये नहीं लिखना, मुझे डायरेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस, कंडीशन क्या है, एट मोस्ट 1 हेड। तो एट मोस्ट के लिए ये बात नोट करवा चुका हूं, एट मोस्ट 1 हो तो 1 भी लेंगे, 0 भी लेंगे, यानी जिसमें एक हेड हो और कोई हेड ना हो। तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, टोटल केस पता है भाई 2 की पावर 2, 2 बार टॉस किया है, ठीक है। फेवरेबल केस यानी 2 बार टॉस किया है तो यहां पर 2 आएगा, कंबिनेशन यूज करेंगे 2C, यहां पर क्या आएगा, ये 2 में से एक ऐड हो सकता है, या फिर 2 में से 0 हेड। 2C1 ये बात नोट करवा चुका हूं भाई, NC1 N रहेगा, यानी 2C1 2 रहेगा, और 2C0 NC0 क्या होगा 1, तो NC 2C0 क्या होगा 1, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो 3/4, ये तो निकाला था हमने, ठीक है। और ऐसे ही मैंने एटलीस्ट 1 वाले में भी बताया, इसमें भी क्या आंसर आया था भाई, सेम मेथड बताया 3/4, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, अब ये 3 वाला आ गया, 3 कोइन टॉस करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो इसमें एट मोस्ट 1 भी ले रखा है मैंने, एट मोस्ट 2 भी है, वो भी क्वेश्चन बना रखा है, ऐसे एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 वाला भी क्वेश्चन बना रखा है। तो मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, डिटेल में भी, और ये शॉर्ट जो बन रहा है इससे बताऊंगा। पहले देखिए, जब 3 कोइन को टॉस करते हैं तो टोटल केस क्या बनेगा, 2 की पावर 3 8 केस बनेंगे, क्या हो सकते हैं, तीनों हेड, तीनों टेल, शुरू में 2 हेड टेल, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह से, तीनों हेड, तीनों टेल, 2 हेड टेल, टेल टेल हेड टेल टेल, और THH THT STH ऐसे बोलोगे सब। तो ये 8 केस अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 केस हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, तो एट मोस्ट 1 हेड के लिए बड़े काम की चीज है, ये बार बार नोट करूंगा मैं आपको, आपके लिए। वन भी लेंगे, 0 भी लेंगे, ठीक है। तो फेवरेबल केस में एक हेड वाला आएगा भी, ये देखिए एक हेड वाले ले लो सारे, हो गए। अब कौन सा रह गया, देखो मैंने ये ले लिया, ये ले लिया एक हेड वाला, ये ले लिया, और एक हेड वाला है कोई नहीं है, जिसमें कोई ऐड नहीं है 0, वो भी लेंगे। तो कितने फेवरेबल केस हो गए 4। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस इन टोटल आउटकम, 4/8, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 1/2, कौन सा ऑप्शन आ गया, डी, ठीक है। तो यहां पर अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है इनको लिखने की तो हम गलती कर सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है भाई, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके लिए।
साथ ही साथ मैं आपको शॉर्ट मेथड ही बता रहा हूँ भाई। शॉर्ट मेथड से आपको ये टोटल केस लिखने की जरूरत नहीं है और ये फेवरेबल केस छाटने की जरूरत नहीं है। अब ये 1/2 आंसर आया है, तो देखिए शॉर्ट मेथड से कैसे आएगा। एट मोस्ट ना, एट मोस्ट 1 के लिए 1 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। टोटल केस क्या होगा, 2 की पावर 3 यानी 8। फेवरेबल केस एट मोस्ट 1 हेड, यानी या तो एक हेड हो, कितने में से भाई, कितने कोइन को टॉस किया है, 3 को, 3 में से 1 हेड हो सकता है, या फिर 3 में से 0। 3C1 क्या होता है 3, 3C0 क्या होता है 1, तो ये 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 4/8 क्या होगा भाई 1/2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमें ये टोटल केस की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आ गया। तो जहां डायरेक्ट लग रहा है तो डायरेक्ट लगाएंगे, जहां हम कर नहीं सकते डायरेक्ट से वहां पर हम डिटेल में करना पड़ेगा भाई। तो साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करो और शॉर्ट मेथड भी यूज करो। नेक्स्ट लेते हैं एट मोस्ट 2 हेड। वही 3 को इन आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। तो टोटल केस नोट कर लेते हैं, वो 8 ही बनेंगे भाई, दोबारा से नोट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने इसकी प्रैक्टिस कैसे की है सर, ये तो मैंने बना रखा, टाइप कर रखा है, मान लो टाइप ना कर रखा हो तो टोटल केस में कैसे लिखूंगा, देखिए तीनों हेड हो सकते हैं, तीनों टेल हो सकते हैं। शुरू के 2 हेड ले लिए, लास्ट में एक टेल। अब शुरू के 2 टेल ले लिए, लास्ट में एक हेड, ठीक है। अब बीच में रखेंगे एक को, यानी हेड टेल, टेल बीच में आ गया। अब हेड की बारी है, टेल हेड टेल, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए शुरू में 2 हेड लिए थे, अब लास्ट में लेंगे, यानी शुरू में एक टेल लेकर लास्ट में 2 हेड लेंगे, ऐसे लास्ट में 2 टेल लेंगे, ठीक है, हो गए भी 8। तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप, और सबका अलग अलग तरीका होता है याद रखने का भी। तो ये टोटल केस कितने हैं 8। कंडीशन क्या है देखो, अब के ऊपर कंडीशन एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड्स के लिए 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा। तो फेवरेबल केस क्या होंगे, कितने होंगे, 2 हेड वाला, 1 हेड वाला, 0 हेड वाला, यानी 3 हेड वाला नहीं लेना, सीधी सी बात है यार, जिसमें 3 हेड हो वो नहीं लेना, ये नहीं लेना, ठीक है। बाकी जिसमें कोई हेड नहीं है, 0 हेड है, 2 हेड, 1 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 1 2, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई। 2 1 0 वाला लेना है, यानी कौन सा नहीं लेना, 3 वाला नहीं लेना। तो टोटल तो 8 है, 8 में से 3 वाला ये ट्रिपल वाला लेस कर दो, कितने रह गए, आप इनको काउंट कर लो चाहे, कितने हो गए ये 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/8, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी 7/8। शॉर्ट मेथड से करते हैं, मैं टोटल नहीं लिखना चाह रहा, मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा एट मोस्ट 2 हेड बोला है, तो 2 1 0, कितने कॉइन टॉस किए 3 में से 2 हेड हो, या फिर 3 में से एक हेड हो, 3 में से 0 हेड हो गई, अपॉन में टोटल केस। टोटल केस क्या है 2 की पावर 3, तो यही तो होती है प्रोबेबिलिटी, ऊपर फेवरेबल केस, नीचे टोटल केस। तो 3C2, ये देखिए मैं बता चुका हूं, जब 2 आता है तो आपको फटाफट करना है, ठीक है। जैसे मान लो 7C2 हो,
तो ये कितना होता है 21। क्यों भाई 7 × 6 2 स्टेप तक ओपन करना है। 7 और 6 का मल्टीप्लाई 42, 42 का हाफ, आप हाफ पे लेके जाओ, कैंसिल करने में मत जाओ, कैंसिल करने में लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और वैसे हाफ कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करते हुए लिखना नहीं पड़ रहा, सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रही है। तो कितना बना ये 21, ठीक है। 5C2 होता तो 10 बनेगा ये, 5 4 20, 20 का हाफ 10, ठीक है। तो इस तरह से आप इस कैलकुलेशन को फास्ट करो क्योंकि बार बार आएंगे। तो 3C2 यानी 6 का हाफ 3, या फिर इसको शॉर्ट भी कर लो आप, इसको तो शॉर्ट भी कर सकते हो, 3C2 को शॉर्ट कर सकते हो आप। कैसे 3C2 का मतलब 3C1 यानी 3, तो 3 + 3 + 1 अपॉन 8, तो 3 3 6 + 1 7/8 आ गया भाई, यही फाइंड आउट किया था हमने, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एट लीस्ट 1 हेड आ गया अब की बार, और कॉइन टॉस किए कितने 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो टोटल केस नोट कर लेते हैं। टोटल केस 8 है ये। फेवरेबल केस देखिए कितने होंगे, कंडीशन क्या है एट लीस्ट 1 हेड, तो एट लीस्ट 1 हो तो 1 भी लेंगे 2 भी लेंगे, ठीक है। कम से कम एक हेड भी हो सकता है, 2 भी, और कितनी बार टॉस किया है 3 बार टॉस किया है तो 3 तक लेंगे भाई। तो 1 हेड 2 हेड वाला लेना है, 3 हेड वाला लेना है, कौन सा नहीं लेना जिसमें कोई हेड नहीं हो, तो जिसमें कोई हेड नहीं है तो वो तो ये है, ये नहीं लेना। एक तो डायरेक्ट हो गया भाई, यानी ये भी क्या आ गया 7/8 ही आ गया। और वैसे चेक करना है कि 1 हेड वाला लेना है, 3 हेड वाला भी लेना है, 2 हेड वाला, 1 हेड वाला, 2 हेड वाला, 1 हेड वाला, 2 हेड वाला, कितने हो गए 7 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 7/8, ठीक है। तो कैसे ही आप इसको देखिए कि हमें 1 हेड वाला चाहिए, 2 हेड वाला, 3 वाला, यानी 0 वाला, इसमें 0 नहीं है ना, तो 0 वाला नहीं चाहिए, तो 0 वाला तो एक ही मिलेगा ट्रिपल टी, इसको छोड़कर बाकी क्या बच गए, टोटल केस कितनी है 8, बाकी कितने बच गए 7, 7/8, फेवरेबल केस क्या होंगे 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/8, ठीक है। और देखिए शॉर्ट फॉर्म में देखिए इसको, एटलीस्ट नोट कर लो, एटलीस्ट 1, 1 2 3, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस क्या होगा, कितने बार कॉइन को टॉस किया 3, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, 3 में से 1 हेड हो सकता है, ठीक है, 3 में से 2 हेड, 3 में से 3 हेड, और अपॉन में 2⁻3, देखिए कितना बनेगा ये 3C1 3 होगा, 3C2 भी 3 होगा, 3C3 1 होगा, तो ये कितना होगा 7/8, ठीक है भाई। क्योंकि 3C2 क्या होता है, 3C2 का मतलब 3C1 होता है, मैंने अभी समझाया था आपको, 3 में से 2 लेस कर दो, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी 3 आएगी, ठीक है। तो ये आपको फटाफट करना है। और क्या तरीका है इसका, और ये है कि आप क्या करो, इसको हटाता हूं मैं, जैसे मुझे लेना है एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 में क्या आया हुआ है, एटलीस्ट 1 में 1 आया हुआ है, 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, और कोइन को 3 बार टॉस किया है, तो तीनों हेड भी आ रहे, दोनों हेड भी आ रहे, एक हेड भी आ रहे, क्या नहीं आ रहा 0 नहीं आ रहा। तो अगर हम टोटल केस में से 0 वाला केस माइनस कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बिना लिखे कैसे करेंगे, इस तरह से
फेवरेबल केस, ठीक है, नॉट गेटिंग एट लीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। हमें तो ये चाहिए था, हमें जो नहीं चाहिए वो क्या ले रहे हैं, 0, यानी सिक्के कितने बार टॉस किए, 3 बार, 3 में से जो हेड ना है वो क्या है, 0 अपॉन में टोटल केस। 3 3 0 0 1 क्या होता है, 1, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, जो हमें एटलीस्ट वन हेड नहीं चाहिए, एटलीस्ट नॉट गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, टोटल हमेशा क्या होगा, टोटल हमेशा क्या होगा, 1, क्यों होगा अभी बताते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप टोटल 1 यानी 1 में से ये 1/8 माइनस कर दो, कितना आ गया, 7/8, यही आ गया आंसर, वापिस वही आ गया। अब ये 1 क्या है, देखिए, जो हमें गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, वो कितना निकाला हमने, 7/8, नॉट गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, वो हमने क्या निकाला, 1/8। आप इनको प्लस करो, कितना आएगा, 8/8, कितना होता है, 1, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी 1 भी बन सकती है। तो टोटल हमेशा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का 1 बनता है। किसका टोटल भाई, नॉट गेटिंग और गेटिंग एटलीस्ट वाला। अच्छा, एटलीस्ट वाला ये कोई भी केस हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ एटलीस्ट में हो, ये कोई भी केस हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है। तो यहाँ पर ये टोटल क्या बनेगा, 1। तो जब भी हम नॉट गेटिंग या जो भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको हम टोटल यानी 1 में से माइनस कर देंगे, वो रिजल्ट आ जाएगा भाई। तो इस क्वेश्चन को मैंने के लिए एक और मेथड बताया है कि आप ये 0 वाला केस ले लो, जो हमें लेना ही नहीं है। तो ये केस लिया तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8, लेकिन हमें 1/8 नहीं चाहिए, हमें नॉट गेटिंग एटलीस्ट वन हेड वाला केस नहीं चाहिए, हमें तो एटलीस्ट वन हेड वाला चाहिए केस, नॉट वाला नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल यानी 1 में से 1/8 लेस कर देंगे। 1 में से क्यों, 1 क्या होता है, 1 होता है टोटल, आपको दिखाया भाई, गेटिंग एटलीस्ट 7/8 था और नॉट गेटिंग क्या था, 1/8। आप इन दोनों को प्लस करेगा तो टोटल क्या आ रहा है, 1, ठीक है, समझ आ रही बात। तो हम 1 में से लेस करेंगे जब भी टोटल से लेस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एट लीस्ट 2 हेड, टोटल केस लेते हैं, 3 बार कॉइन को टॉस किया है, तो यहाँ पर टोटल केस क्या बनेगा, 2 का क्यूब यानी 8, और इनको भी काउंट करोगे तो 8 ही होंगे भाई। तो एटलीस्ट 2 हेड के लिए क्या होगा, दोनों हेड होंगे, तीनों हेड होंगे, ठीक है, ये केस बनेंगे। तो फेवरेबल केस क्या हो गया, जिसमें 2 हेड हो भाई, तीनों हेड भी हो, एक ये हो गया, 3 हेड और 2 हेड वाले छांट लो, तो नहीं है, तो 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, फेवरेबल केस 4 आई, टोटल केस 8 है, तो 1/2, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। अब इसको हम कॉम्बिनेशन से करते हैं, एटलीस्ट इसकी जरूरत नहीं है हमें, ऐसे एटलीस्ट 2 हेड के लिए मैंने बताया कि 2 हेड भी होंगे और 3 हेड भी होंगे, कम से कम 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट बना रहा हूँ क्वेश्चन को, कोइन को कितनी बार टॉस किया भाई, 3 टाइम्स, तो 3 में से क्या लेंगे, 2, या फिर यानी और के लिए प्लस आता है यहाँ पर, और एंड के लिए मल्टीप्लाई आता है। जब और आता है वो आर यानी या वाला, तो प्लस लेंगे, और एंड के लिए क्या लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे भाई, यहाँ पर कॉम्बिनेशन में। तो 3C2 और 3 में से 3, तीनों हेड भी हो सकते हैं, और टोटल केस 2 की पावर 3। 3C2 यानी 3C1 क्या होता है, 3,
3C3 क्या होता है 1। ये देखिए 4/8 क्या होगा 1/2। ठीक है, यही फाइंड आउट किया था हमने। समझ में आ रहा है? मुश्किल नहीं लग रहा है ये तो। वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है, आगे क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा मुश्किल लगेगा, कोई नहीं, करेंगे, बनाएंगे उनको आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई, 3 fair coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting more heads than the number of tails. भाई मोर हेड आए यानी हेड ज्यादा है टेल से। देखते हैं कैसे बनेगा। टोटल केस लेते हैं भाई, फिर 2⁻3 8 केस बनेंगे, ये नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन लगाई है वो क्या है, गेटिंग मोर हेड देन द नंबर ऑफ टेल, यानी टेल से हेड ज्यादा आए। अब एक तो ये वाला केस हो गया टेल से हेड ज्यादा वाला, ये नहीं है। इसमें देखिए 2 हेड हैं, एक टेल है, तो ये वाला केस लेंगे। इसमें नहीं है भाई, ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें टेल ज्यादा हो रहा है, हेड ज्यादा होना चाहिए ना टेल से। समझ में आ रही बात आप तो? ये होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हेड एक ही बार है, टेल 2 बार है, यानी टेल ज्यादा है। ये वाला होगा भाई, ये नहीं होगा, और ये वाला होगा। तो टिक वाले कितने केस हो गए, 1 2 3 4। तो फेवरेबल केस क्या आ गए 4, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, फेवरेबल केस डिवाइड बाई टोटल केस 4/8, क्योंकि टोटल केस क्या है, नंबर ऑफ, ये क्या है आउटकम भाई 8। तो ये क्या आंसर आ गया 1/2। ठीक है, समझ में आई बात? इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। क्या इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं? देखते हैं, हमें ये नोट करने की जरूरत ना पड़े। तो देखो, इसने बोला कि गेटिंग मोर हेड द नंबर ऑफ टेल। अच्छा, कोइन को 3 बार टॉस किया है, तो हेड टेल से कैसे ज्यादा होगा, जब 3 हेड होंगे या 2 हेड होंगे? क्या हेड एक हेड वाला टेल से ज्यादा होगा? नहीं होगा भी, क्योंकि 3 बार कोइन को टॉस करते हैं तो एक हेड में 2 टेल आ जाएंगे, कम पड़ जाएगा। तो ज्यादा हेड कितने केस में बन रहे, जब तीनों हेड हो और जब 2 हेड हो। जब हेड कितने हो, 3 हो और 2, बस बन गया शॉर्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, टोटल केस 2⁻3। अब ये देखिए 3 हेड वाला, तीन हेड वाले कितने केस बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करो। कोई इनको कितनी बार टॉस किया है, 3 टाइम्स, तो 3 में से 3 या फिर 3 में से 2। ठीक है, 3C3 क्या होता है 1, 3C2 क्या होता है 3, और ये 8, 4/8। क्या आंसर आ गया 1/2, वही आ गया भाई, यही आया था, यानी ये भी शॉर्ट हो गया। फिर समझा रहा हूं कि हमें ज्यादा हेड वाला बताना है, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, मोर देन, जो हेड बनेगी मोर देन किसे बने, टेल से। तो जब हम कोइन को 3 बार टॉस करेंगे, तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड टेल हो सकते हैं, या एक टेल 2 हेड हो सकते हैं। हमें तो 2 हेड वाले, यानी क्या एक हेड डबल टेल हो, क्या ये केस होगा प्रोबेबिलिटी के लिए? नहीं होगा भाई। ठीक है, देखो तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी 3 हेड 2 हेड 2 हेड 2 हेड, ये तो लिया 3 2 3 2। ठीक है, 3 हेड वाला कितना केस आया, एक ही है यहाँ पर भी। 2 हेड वाले कितने केस आए, 3 है भाई, 1 2 3। कॉम्बिनेशन हमें डायरेक्ट बता रहा है, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, क्या बोला था, मोर हेड देन द नंबर ऑफ टेल्स। तो हम तो कहेंगे भाई ये जितने भी केस होंगे, 8 केस में से एक तो 3 हेड वाला होगा, नंबर ऑफ हेड 3 हेड वाला और 2 हेड वाला, ये तो होगा।
अब ये नहीं पता कि 3 हेड वाले कितने हैं, 2 हेड वाले कितने हैं, क्योंकि मैं इसको लेके नहीं कर रहा, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये कौन बताएगा हमें? कम्बिनेशन। कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? फेवरेबल केस कैसे बनाएंगे भाई? 3 कॉइन को टॉस किया, 4 को करता तो मैं 4 लेता यहाँ पर 3 की जगह, अभी 3 ले रहा हूँ। 3 में से कौन सा ये ले रहा हूँ? ये 3 हेड वाला। फिर 3 कॉइन टॉस किया तो उसमें से कौन सा केस ले रहा हूँ? 2 हेड वाला। ठीक है, ये तो फेवरेबल केस हो गया। टोटल केस में पता है, ऐसे तो किया मैंने। 3C3 1 होता है, 3C2 3 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 4/8 यानी 1/2। अब तो आ गया समझ में, मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 4 वाला केस आ गया भाई। अब इसको क्या नोट करें, होनी चाहिए प्रैक्टिस। कोई और क्वेश्चन आ जाए, कॉम्बिनेशन ना यूज कर पाए, हमें डायरेक्ट यूज ना कर पाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, वही चीज है, तो कॉम्बिनेशन लग जाएगा। तो एटलीस्ट एट मोस्ट वाले कोइन के जो क्वेश्चन है उनमें आपने कॉम्बिनेशन यूज करना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ हमारी बात? ठीक है, फिर भी मैं साथ के साथ आपको डिटेल में ही बता रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि और क्वेश्चन आ जाए तो हमें वो टोटल केस लिखने आने चाहिए और उसमें से हमें बातें छाटनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 कोइन को टॉस किया है, तो टोटल केस आपको पता है कितने बनेंगे? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो वो क्या केस है भाई, देखो ये मैंने बना रखे, आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 4 हेड होंगे, 4 टेल, शुरू में 3 हेड ले लो, लास्ट में टेल, शुरू में 3 टेल ले लो, जैसे मैंने 8 वाला बताया था, इस तरह से प्रैक्टिस करो। और बाकी आपका अलग अलग तरीका होता है याद करने का, उस तरह से आप इसको ध्यान में रखो। अभी टोटल केस है 16, 2 की पावर 4 16। फेवरेबल केस लेंगे, जो हमें चाहिए, क्या चाहिए भाई? गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो एट मोस्ट 1 हेड बार बार लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें, कंफ्यूज मत होना, एटलीस्ट और एट मोस्ट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड का मतलब 1 हेड होगा और 0 हेड होगा। ठीक है, 1 हेड वाला और 0 हेड वाला, यानी ये होगा 0 हेड वाला, बाकी 1 हेड वाला ये आगे, ये कितने हो गए? 1 2 3 और 4 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस 5/16। ये हमारा आंसर है भाई। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी। अब हम क्या करते हैं कि हमें ये लिखने की जरूरत ना पड़े, इनकी जरूरत ना पड़े। हमारा आंसर क्या था? 5/16। देखते हैं मिलाते, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ले रहा हूँ, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, 2 की पावर 4 टोटल केस होगा। फेवरेबल केस के लिए क्या बोला उसने? एट मोस्ट 1 हेड। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एट मोस्ट 1 हेड आ जाए तो 1 लेंगे, 0 लेंगे, तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कितने कॉइन को टॉस किया है, 4। तो 4C, यहाँ पर क्या लेंगे? ये 1, 4 में से 1 हेड होगा, प्लस में 4 में से 0 हेड होगा। ठीक है, बस 4C1 4 होता है, 4C0 1 होता है, और ये आ गया 5/16। ये तो फाइंड आउट किया था, ये तो फाइंड आउट किया था, हो गया शॉर्ट, सिंपल है। नेक्स्ट, ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो ऐसे मैंने क्वेश्चन टाइप वाइज बना रखे हैं सारे के सारे। एट मोस्ट 2 हेड वाला बड़े आराम से कर सकते हैं। दो हेड हमें एटमोस्ट 2 हेड बोला गया है, तो सबसे पहले तो 16 टोटल केस हो गए। एटमोस्ट 2 हेड के लिए 2 1 0। अब तो होगी प्रैक्टिस, पता लग गया कैसे लिखना है एटमोस्ट वाला केस। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, या कोई भी नहीं। तो एटमोस्ट 2 हेड छाड़ते हैं, क्या क्या होंगे?
दो वाला देखिए भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम गलती कर सकते हैं, तभी तो मैं कॉम्बिनेशन वाला बता रहा हूँ। अब दो हेड हो, एक हेड हो, जीरो हेड हो, तो ये शुरू में होता है सेकंड नंबर पे जीरो हेड वाला। ठीक है, ये नहीं लेना हमें, ये नहीं लेना, एक हेड वाला लेना भाई, दो हेड वाला लेना है, दो हेड वाला लेना है, ये भी लेना है, ये तीन हेड वाला नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे लिख ला करो कौन सा नहीं लेना, हमें ये लेने हैं, नहीं लेने तो दो से ऊपर क्या रह गया, तीन और चार, यानी ये तीन और चार वाले केस नहीं लेने, सीधी बात है। तो टोटल में से तीन और चार वाले जो केस है वो निकाल कर माइनस कर दो, तब भी फेवरेबल केस आ जाएंगे, या फिर दो और एक और जीरो वाले केस छाट लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये केस लेना है, ये भी, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये लेना है। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 11/16। शॉर्ट मेथड से देखिए, ये हमें नहीं पता, ये हमें याद नहीं है, और ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो एट मोस्ट टू हेड के लिए 210। ठीक है, तो 210 यानी 4C2, कॉइन को 4 बार टॉस किया है, तो 4 लेंगे, 4 में से 2, 4C1, 4 में से एक हेड हो सकता है, 4 में से कोई भी हेड नहीं, अपॉन में टोटल केस 2 की पावर 4। ठीक है, दो हेड वाले केस कितने बनेंगे, 4C2 का मतलब क्या है, 4 इंटू 3। ठीक है, 4C2 का मतलब डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, 4 3 12, 12 का हाफ 6, और वैसे करोगे तो भी क्या जाएगा 6। तो दो हेड वाले 6 होंगे, चेक कर लेना, 6 मिलेंगे आपको दो हेड वाले। एक हेड वाले कितने होंगे, 4C1 का मतलब क्या होता है 4, एक हेड वाले 4 होंगे। जीरो हेड वाले कितने होंगे, जीरो हेड वाले टोटल केस के अंदर एक होगा, कौन सा, ये वाला। ठीक है, 4C0 कितना होता है 1, अब तो समझ में आ रहा है, अपॉन में 16, तो 6 और 4 10, और एक ये 1 11/16। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर आपको ये चीज पता है तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट मोस्ट 3 हेड वाला आ गया, और कॉइन टॉस करें, कितने हैं भाई 4, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड, तो बनाते हैं भाई। तो एट मोस्ट 3 हेड वाले को आप मैन्युअल करके देख लेना, मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूं। एट मोस्ट 3 हेड में 3 हेड लेंगे, 2 लेंगे, 1 लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एट मोस्ट 3 हेड बोला है, यानी 3 हेड वाला लेना है, 2 हेड वाला लेना है, एक हेड वाला और 0 हेड वाला लेना, कौन सा नहीं है 4 हेड वाला, 3 से आगे क्या रह गया 4, क्योंकि कॉइन को 4 बार टॉस किया है, ये नहीं लेना, तो ये वाला तो एक ही केस होगा भाई, कौन सा हुआ, ये होगा। और टोटल केस कितने हैं, कितने, 2 की पावर 4 यानी 16, मुझे ये नहीं लेना, बाकी लेने हैं भाई, यानी 16 में से एक केस नहीं लेना, यानी कितनी रहेगी 15, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 15/16। सिंपल हो गया भाई, समझ में आई बात। तो जब भी ऐसा केस हो कि जैसे 4 कॉइन को टॉस किया और एटमोस्ट 3 आ जाए, यानी 4 और 3 में एक ही डिफरेंस है ना, एटमोस्ट 3 का मतलब 3 हेड वाला, 2 वाला, 1 वाला, 0 वाला, ये तो लेने है, लेना कौन सा नहीं है 3 से ऊपर, यानी 4 वाला नहीं लेना, और 4 वाला क्या होता है, एक ही होता है भाई इसमें तो। और टोटल केस कितने हैं 16, 16 में से 1 लेस कर दें, फेवरेबल केस कितने आ गए, फेवरेबल केस कितने आ गए 16 में से 1 लेस कर दो, कितने 15। ठीक है,
या फिर आप इसको इस तरह से समझ लो, इसको बिल्कुल अपोजिट ले लो कि मुझे ये नहीं लेना, नॉट गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड, और ये क्या होते हैं 3 2 1 0, ठीक है, ये नहीं लेना। तो लेना क्या है फिर 4 वाला, तो डायरेक्ट कर सकते हो भाई, ठीक है। 4 वाला क्या केस है, एक ही है, यानी 1 है, फेवरेबल केस क्या है 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/16, टोटल केस क्या है 60, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ नोट गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/16, लेकिन मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एट मोस्ट 3 हेड वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे, टोटल यानी 1 में से माइनस कर दो, टोटल यानी 1 में से माइनस कर दो। तो अब हमारा आंसर क्या होगा 16 - 1 कितना होता है 15/16, ठीक है भाई, ऐसे भी आ गया। और कंफ्यूज कर रही है बातें, तो जैसे हम करते आ रहे उस तरह से कर लो। एट मोस्ट 3 हेड का मतलब 3 हेड हो, 2 1 0, तो प्रोबेबिलिटी लगा दो सीधा 2⁴ टोटल केस, फेवरेबल केस, कॉइन टॉस की है 4, कॉम्बिनेशन यूज करो, 4 में से 3 हेड होंगे 4C3 4C2 4C1 4C0, ठीक है। 4C3 क्या होता है अभी 4, ठीक है, 4C3 क्या होता है 4, छोटा कैसे कर लिया 4 में से 3 माइनस कर दिया, 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा 1, और 4C1 क्या होता है 4, 4C2 6 होगा, 4 3 12, 12 का हाफ 6, 4C1 4, और ये 1 होता है अभी, ठीक है। तो ये कहाँ गलती होगी 4C1 4 होगा, हाँ ठीक है, ये 16 हो गया, तो ये कितना बन गया 15/16, यही प्रोबेबिलिटी आ गई भी। तो जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो, जैसे आपको छोटा लग रहा है वैसे करो। नेक्स्ट लेते हैं एटलीस्ट 1 हेड, तो टोटल केस वही होंगे भी, क्योंकि जो 4 कॉइन है वो टॉस किए हैं, और प्रोबेबिलिटी हमें बतानी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट एट मोस्ट वाला एक भी आपका क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कॉइन के केस में, बिल्कुल आपको डिटेल और शॉर्ट मेथड में करवा रहा हूँ। यहाँ पर टोटल केस क्या होंगे 2⁴ 16, इन्हें काउंट करने की जरूरत नहीं है। फेवरेबल केस यानी मैं आपको कॉम्बिनेशन वाले से करवा रहा हूँ, अगर आपको छांटना है तो छांट के भी कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए करना आपने शॉर्ट मेथड से है, ऐसा कि जब भी क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट 1 हो तो 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, ठीक है, बताना जब भी एटलीस्ट का केस हो, जैसे एटलीस्ट 1 बोले तो 1 हेड भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, अगर 5 बार कॉइन को टॉस किया तो 5 भी लेंगे, यहाँ पर कॉइन को टॉस किया कितनी बार, ठीक है 4 बार, तो 4 तक लेंगे। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, टोटल है 2⁴, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, कॉइन टॉस किया है 4 टाइम्स, तो 4 में से 1 हेड, ठीक है, 4 में से 2 हेड लेंगे, 4 में से 3 हेड, और 4 में से 4 हेड। अब ये क्या होगा भाई 4C1 क्या होगा 4, 4C2 4 3 12, 12 का हाफ 6, 4C3 को शॉर्ट कर सकते हो आप, 4 में से 3 माइनस कर दो 1 यानी 4, 4C4 1, तो ये आ गया 15/16, ये भी आंसर आ रहा है 15/16, ठीक है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं आंसर के,
क्योंकि एट मोस्ट 3 हेड वाले में 15/16 आंसर आया और एटलीस्ट वाले में भी, एटलीस्ट 1 वाले में क्या है 15/16, लेकिन एटलीस्ट 3 वाले में 15/16 नहीं आएगा, अलग आएगा। कंफ्यूज नहीं होना, आंसर के रट्टा नहीं लगाना है, आपने मेथड से करना है। अब ये इतनी कैलकुलेशन करी हमने ये वाली, आप इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हो। कैसे? एटलीस्ट 1 बोला ना, तो 1B 2B 3B 4B, लेना कौन सा नहीं है, चेक करो। 4 हेड आ गए भाई, 4 कॉइन को टॉस किया, 4 हेड आ गए, 3 हेड आ गए, 2 हेड आ गए, 1 हेड आ गए, आया कौन सा नहीं, 0 वाला। तो 0 हेड वाला केस कौन सा होगा जिसमें 4 टेल होंगे, ये वाला। यानी ये नहीं लेना 4 टेल वाला, ये 0 हेड है, बाकी सारे लेने। बाकी सारे कितने हैं, 16, सारे केस कितने हैं 16 में से ये वाला केस 0 वाला जो हमें नहीं लेना, ये जिसमें चारों टेल हो, वो माइनस कर दो भाई। यानी एक केस माइनस कर दो, फेवरेबल केस क्या आ गया 16 - 1, ठीक है, कितना होगा 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई भाई, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, हो गया सिंपल। नेक्स्ट लेंगे एटलीस्ट 2 हेड। जब 4 कॉइन को टॉस किया जाता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। तो टोटल केस यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो आप इसको डिटेल वाले मेथड से कर लेना, मैं इसको कॉम्बिनेशन वाले से करवा रहा हूँ। एटलीस्ट 2 के लिए हम 2 हेड भी लेंगे, 3 हेड भी लेंगे, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन वाला मेथड यूज करेंगे। नीचे तो टोटल केस आएगा 2 की पावर 4, कोइन को 4 बार टॉस किया है तो 2 की पावर 4, और कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। 4 कॉइन टॉस किए तो 4 में से दोनों हेड हो सकते हैं, 4 में से 3 हेड वाले केस। बस इसको सोल्व कर लो। 4C2 कितना होता है, सोल्व कर लेना ऐसे। 4C2 प्रैक्टिस करनी है आपने। 4 × 3 यानी 12, 12 का हाफ 6। 4C3 4C1 होता है यानी 4। ये आपने प्रैक्टिस करनी है भाई, मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो ये कितना आ गया 10/16 यानी 5/8। 5/8 ऑप्शन में है नहीं है, कहाँ गलती हुई चेक करते हैं भाई। एटलीस्ट 2 बोला तो 2, अच्छा 4 वाला केस भी लेंगे, यहाँ पर 4 वाला केस भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में 4C4, प्लस में 4C4 का मतलब क्या होता है 1। तो ये करेक्शन को ठीक कर लेते हैं भाई। अभी कितना हो गया 11/60, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट लेंगे एटलीस्ट 3 हेड वाला। 4 कॉइन को टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड। तो टोटल केस तो 16 बनेंगे, ये बन जाएंगे केस। टोटल केस क्या बनेंगे 16। तो मैं वही कॉम्बिनेशन से करवा रहा हूँ, आप डिटेल में कर लेना। एटलीस्ट 3 हेड, 3 भी लेंगे 4 भी लेंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल केस ऊपर आएंगे भाई, टोटल केस 2 की पावर 4। फेवरेबल केस कैसे आएंगे, यहाँ पर 4 कॉइन को टॉस किया तो 4 में से 3 हेड होंगे, प्लस में 4 में से 4 हेड लेने हैं, ठीक है। 4C3 क्या होता है 4C1 क्या होता है 4, ये मैं बता चुका हूँ, अभी डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ भाई। 4C4 1 होता है, 1 में 16।
ठीक है, कितना आंसर आ गया 5/16, ये आंसर आ गया। और वैसे भी चेक कर लो कि जो 3 हेड वाले हैं, 3 हेड वाले कितने आए अभी 4 आए, तो चेक करो 3 हेड वाले 4 आए कि नहीं आए। 1 2 और 3 4, 4 ही आए। 4 हेड वाले, 4 हेड वाले कितने बताए इसने 1, तो 1 ही है भाई। ठीक है, तो ये बताना था एटलीस्ट 3 का मतलब 3 हेड वाला हो, 4 हेड वाला हो। 3 हेड वाले 4 है, 4 हेड वाले 1 है, तो टोटल 5 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस 5/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A fair coin is tossed independently 4 times. The probability of the event the number of times head show up is more than the number of times tail. इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि जो हेड आए वो टेल से ज्यादा बार आए, किया था क्वेश्चन। फिर भी देखिए टोटल केस, इसको दोनों मेथड से करते हैं। स्टेटमेंट समझ में आ गई कि कोइन को 4 बार टॉस किया, प्रोबेबिलिटी क्या, द नंबर ऑफ टाइम्स हेड शो अप इज मोर देन द नंबर ऑफ टाइम्स टेल, यानी हेड जो है वो टेल से ज्यादा आए भाई। तो टोटल केस तो ये 16 बनेंगे, 2 की पावर 4 16 होता है, वैसे काउंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ज्यादा हेड वाला छाटो भाई, 1 ये होगा, 2 ये नहीं होगा, जिसमें हेड टेल से ज्यादा हो ये भी नहीं होगा, ये बराबर है भाई, ये भी बराबर है, ये इसमें हेड कम पड़ गया, ये होगा। तो 1 2 3 केस हो चुके हैं, 1 2 3, और देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 4 5। ठीक है, तो फेवरेबल केस आए हैं 5, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस 5/16। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे लिए तब इजी होगा जब हमने ये टोटल केस अच्छी तरह लिखने आ गए, फटाफट हमने छाट लिए। अगर हमसे टोटल केस लिखने में गलती हो रही फिर हम कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन से। तो देखिए कॉम्बिनेशन से कैसे बनाएंगे। इसने बोला कि हेड टेल से ज्यादा है, क्वीन को टॉस कितनी बार किया 4 बार, तो हेड ज्यादा कब होगा, जब नंबर ऑफ हेड 4 हो सकते हैं। 3 वाला भी ज्यादा होता है क्या, 2 वाला होगा भी नहीं होगा, क्यों, देखो यहाँ पर 2 हेड है लेकिन यहाँ पर 2 टेल भी है, यानी बराबर आ रहे हैं। तो या तो 4 हेड वाला या 3 हेड वाला, ये 2 ही केस होंगे जो हमें क्या बताएंगे, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हेड शो ऑफ इज मोर देन द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ टेल्स, यानी यही केस बने। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, टोटल केस नीचे लेंगे 2 की पावर 4, और यहाँ पर ये, इससे पहले हम क्या देखेंगे, कोइन को कितना बार टॉस किया है 4 टाइम्स, तो 4 यहाँ पर आएगा, और सी के नीचे क्या आएगा, ये वाले केस, यही तो ले रहे हैं हम। 4 में से चारों हेड, 4 में से कितने हेड, 3 हेड, तो 4 हेड वाला तो 1 ही बना, एक ही था भाई ये रहा, और 3 हेड वाला ये बताएगा हमें, ये बताएगा 4C3 4C1 होता है यानी 4, तो 3 हेड वाले कितने बने, 4 बने, काउंट कर लो 1 2 3 4। ठीक है, तो फेवरेबल केस के आगे ये तो 16 आएगा, फेवरेबल केस के आगे 5 यानी 5/16, यही तो निकाला था हमने। ठीक है, तो हम टोटल केस लिखे बिना भी इस क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन मेथड से बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला था कि हेड टेल से ज्यादा है, तो आप ये देख लो कि कोइन कितनी बार टॉस किया, 4 बार टॉस किया, तो 4 हेड वाला ज्यादा बनेगा, 3 हेड वाला ज्यादा बनेगा, 2 हेड वाला नहीं बनेगा, 1 हेड वाला नहीं बनेगा, तो 4 और 3 वाला लेंगे केस। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 कोइन को टॉस करता तो कौन सा होता भाई, 5 हेड वाला, 4 हेड वाला, 3 हेड वाला, 2 वाला नहीं होता।
समझ में आई बात? कॉम्बिनेशन से उसको भी हम शॉर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक कोइन को टॉस किया 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैड अपीयर एन ओड नंबर ऑफ टाइम्स। जो हैड आए वो ओड नंबर ऑफ टाइम्स आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कोइन को टॉस किया है 4 बार। देखिए इसका मतलब क्या, जैसे जो 0 भी हेड आ सकता है, 1 2 3 4 यही हो सकता है, लेकिन हमें ओड नंबर ऑफ टाइम्स बोला है, तो ओड नंबर होते क्या है, जैसे ओड नंबर ऑफ टाइम्स 1, और ये एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा 3, ये दो ही केस होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा 3, यही बोला ना ओड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस हो तो हम ये 1 लेंगे और ये 3 लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी होगी, नीचे आएगा टोटल केस 2 की पावर 4, और यहाँ पर फेवरेबल केस यानी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। टॉस किया है 4 टाइम्स तो 4 यहाँ पे लेंगे, और ये हमें जो हेड अपीयर हो रहा है वो कहाँ लेना है, ओड नंबर ऑफ टाइम्स, तो ओड नंबर क्या होते हैं 1 3, तो 4C1 प्लस 4C3, 4C1 4 होता है भाई, 4C3 1 होता है। ठीक है, 4C1 4 होगा, और यहाँ पर जो 4C3 है ये कितना बनेगा 4, ये भी 4 ही होगा भाई, और यहाँ पर 16, तो 8/16, तो ज़्यादातर इसका आंसर 1/2 होता है। ठीक है, हमें छाटने की जरूरत नहीं है, इस तरह से लेंगे। अब ऐसा ही इवन नंबर वाला केस लेते हैं, जैसे ये आ गया, कोइन को टॉस किया 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैड अपीयर एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये देखिए मैंने पहले वाले में 0 1 2 3 4 ये लिया था भाई, तो यहाँ पर पहले वाले केस में मैंने ओड लिया था 1, ठीक है, और क्या लिया था 3। अब की बार हमें इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेना है, तो यहाँ पर हम 0 भी लेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इवन वाला जब भी केस होगा 0 लेंगे, 2 4, ठीक है, जिसमें 4 हेड हो, 2 हेड हो, जिसमें कोई भी हेड ना हो, ये वाला 0 वाला केस भी आपको लेना ही लेना है इवन वाले में। ठीक है भाई, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल केस 2 की पावर 4, और ये आएगा नंबर ऑफ टाइम्स टॉस कितना है 4, तो 4C0 लेंगे ये वाला, प्लस 4C2, इवन ले रहे हैं हम, इवन नंबर ऑफ टाइम्स 4C4, तो देखते हैं 4C0 1 होता है, 4C2 क्या होता है 6। ठीक है, निकाल लेना भैया, मैंने आपको कॉम्बिनेशन का शॉर्ट मेथड बता रखा है, 2 को पूरा ओपन करो, 4 को 2 स्टेप तक ओपन करो, तो ये कितना आएगा 6, प्लस में 4C4 क्या होगा 1, तो ये भी देखिए 1/2 ही बनेगा। ठीक है, ये 1/2 आंसर आ गया, कौन सा, डी ऑप्शन। और ऐसे ही हम ले रहे हैं, कॉइन को टॉस किया 5 टाइम्स, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैड अपीयर एन ओड नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसमें भी आंसर 1/2 बनेगा, इवन वाला केस हो उसमें भी आंसर क्या बनेगा 1/2। तो आप कहोगे सर जी फिर तो करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हम 1/2 पे टिक कर देंगे। ठीक है देखिए कोइन को टॉस किया 5 टाइम्स, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी होंगी भाई 0 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन सॉरी प्रोबेबिलिटी हमें क्या लेनी है, हैड अपीयर एन ओड नंबर ऑफ टाइम्स, ये लेनी है, तो ओड वाला 1 3 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल केस, नीचे टोटल केस 2 की पावर 5 टोटल केस होगा भी, और यहाँ पर फेवरेबल केस आएंगे ऊपर, और वो मैं कॉम्बिनेशन के थ्रू ले रहा हूँ। यहाँ पर हम चेक करेंगे कितनी टाइम टॉस किया है कॉइन को 5 टाइम्स, तो 5C1 लेंगे क्योंकि हमें ओड लेना है, तो यहाँ पर 1 आएगा, प्लस 5C3 5C5, 5C1 5 होता है, 5C3 को शॉर्ट कर लो 5C
2, 5 में से 3 लेस करेंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा 10। ये आपका लेना प्रैक्टिस भी डिपेंड करता है। ये 5 4 जा 20, 20 का हाफ 10, 5c 5 1 होगा भाई, तो ये 16 अपॉन 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 16 था, एक 2 और इंटू कर दो 32, कितना आ गया ये भी 1/2। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट इवन वाला है। कॉइन को टॉस किया 5 टाइम्स, हेड अपीयर होना चाहिए इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये भी कितना आएगा 1/2 होगा। देखो चेक करते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये चांसेस है अभी, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है इवन नंबर ऑफ टाइम्स हेड की। तो 0 वाला बताया मैंने, हेड में सॉरी इवन में 0 वाला भी लेना है, ठीक है। जब भी इवन का केस हो तो 0 लेना ही लेना पड़ेगा। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो इवन का केस ले रहे हैं हम, तो प्रोबेबिलिटी होगी टोटल केस 2 की पावर 5, और 5 टाइम टॉस किया है तो 5c 0 लेंगे, प्लस 5c 2 प्लस 5c 4, 5c 0 1 होता है, 5c 2 कितना होगा 10, 5c 4 कितना होगा 5 अपॉन 32, ठीक है भाई। 5c 4, 5 में से 4 लेस करेंगे 1, 5c 1 कितना होता है 5, तो ये भी कितना आ गया 16 अपॉन 32 यानी 1/2। सिंपल था। नेक्स्ट लेते हैं। अरे बाप रे, एक कॉइन को टॉस किया है 10 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली द फर्स्ट 2 टॉस विल यील्ड हेड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि केवल शुरू की जो तो 2 टॉस होगी वो क्या हो, हेड हो। तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपने क्या करना है, इस तरह से बना लेना है, जैसे कि मैंने अंडरलाइन ले ली। यहाँ पे कितने कितने टॉस किए हैं 10 टाइम्स, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ओनली द फर्स्ट 2 टॉस विल हेड, यानी पहले टॉस किया हेड आया भाई, दूसरे में भी हेड आया, आगे क्या है टेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी बनी, एक हेड आने की। जब कोइन को हम टॉस करते हैं तो वहाँ पर शुरू का हेड आ जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। कोइन के कितने फेस होते हैं, 2 फेस, टोटल केस 2 हो गए ना, और क्या आया एक हेड है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/2। एंड, अब एंड लग रहा है, और एंड के लिए हमने क्या बताया था मल्टीप्लाई, और लगे तो क्या बताया था प्लस। एंड अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, यहाँ एक हेड आ रहा है, ठीक है, 2 में से, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। बाई 2 के ले रहे टोटल केस, कोइन के 2 फेस होते हैं हेड या टेल, ठीक है। तो शुरू में हेड आया आउट ऑफ 2, यानी हेड की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या बनी 1/2, यहाँ पर वहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या बनी 1/2, यहाँ पर भी क्या होगी 1/2 ही होगी, एक टेल आया भाई, ठीक है। यानी अलग अलग निकाल रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर देखिए अलग अलग, सबकी अलग अलग निकाल रहे हैं, एंड लगा रहे हैं, एंड का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, तो ये सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, और 1/2 कितने हैं, कितनी बार रही है, कितने भाई 10, यानी क्या आ गया 1/2 की पावर 10, सिंपल, यानी क्या ऑप्शन आ गया ए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम इस तरह से करेंगे भाई, ठीक है। अब इसमें 11 आ गया तो क्या आंसर होगा, यानी एक कोइन को टॉस किया 11 टाइम्स, बाकी क्वेश्चन सेम है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली द फर्स्ट 2 टॉस विल यील्ड हेड, बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा, 9 वाला होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, ए ऑप्शन होगा। 10 टाइम्स क्या तो क्या था पावर 10, 11 करेंगे तो 11 पावर आएगा, 9 करेंगे तो 9 पावर आएगा, यहाँ पर डिपेंड करता है भाई, समझ हमारी बात, ठीक है। कैसे करना है ये देखिए,
कॉइन को टॉस किया है कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। फिर समझा रहा हूँ, इसलिए मैं 10 था, यहाँ तक 11 हो गया। फर्स्ट टू टॉस क्या हो? हेड हो, हेड आ गया, अगला भी हेड आ गया, बाकी क्या है? टेल आते रहे। ठीक है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम। एक हेड आने की यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। ठीक है, जब सिक्के को एक बार हम टॉस करते हैं और हेड आए नहीं की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2 ही तो होगी। फिर दूसरी बार टॉस किया तो भी हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। फिर टॉस किया तो हेड नहीं आए, क्या आए? टेल आए। शुरू के 2 हेड आने चाहिए, बाकी कुछ आते रहे भाई। तो 1/2, और ये कितने टाइम्स है आपको पता है? ये कितने टाइम्स है? ये 11 टाइम्स है। तो ये प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होगी? 1/2 की पावर 11। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने ये कॉइन वाली जो टाइप है ये कंप्लीट कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।